इसमें आपको कह रहे हैं ना कि भाई क्या कह रहे हैं भाई, कैलकुलेटर टू जनरेट 5 रैंडम इंटीजर्स। हम्म। जब भी एन आपके पास 25 से कम होता है ना, बाइनोमियल इस्तेमाल करते हैं ना। ये बात तो डन है। लास्ट टाइम भी हमने जो नंबर ऑफ ट्रायल्स थे वो 20 थे, याद है? ऊपर के 2 क्वेश्चन में 25 से कम थे। जी जी जी। तो यहाँ पर भी क्या है, जनरेट 5 रैंडम इंटीजर्स बिटवीन दिस एंड दिस। अब मसला ये है, इस पूरी जो पहली लाइन है इसमें एन क्या है, व्हाट इज एन? N5 है। वेरी गुड, 5 नंबर जनरेट कर रहे हैं, 5 नंबर आपके पास। तो एन क्या हो, 5 हो गया। फिर कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ दीज 5 इंटीजर्स। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वही एन होता है। बातों का जी बच्चे P। कंफ्यूजन में ना 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट का मतलब क्या होता है भाई? एटलीस्ट 2। सर लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल टू होगा एटलीस्ट 2 का मतलब। एट यस, लीस्ट। कम से कम 2 चाहिए आप, सॉरी बिल्कुल ग्रेटर सही। देन इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी हाँ। हाँ ना, उससे कम नहीं चाहिए ना। जी 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 जी। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। हम्म। तो आपने प्रॉपर्टी निकालनी है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 नहीं होगा? लेस देन। P2 होगा। हाँ, क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 2 ऑफ द 5 इंटीजर आर लेस देन और इक्वल टू 4। तो हम्म। प्रॉपर्टी तो उसकी निकालनी है ना, एटलीस्ट 2 की। सर प्रोबेबिलिटी हाँ, तो P2 हो जाएगा ना? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। पता नहीं। हाँ ना, क्यों? एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है क्या? अभी आप ही ने तो बताया है। तो प्रॉपर्टी। लेकिन वो R लेस देन और इक्वल टू 4 क्या है फिर? हाँ, वो भी देखते हैं क्या है। अच्छा भाई, अभी देखते हैं। अब ये तो स्टोरी है ना, अब इसमें इसमें आपको जो है ना, देखें देखें, बात सुना। आप 1 से लेके 9 नंबर है ना आपके पास। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 नंबर है। इन 9 नंबरों में से आपने 4 या 4 से कम सिलेक्ट करना है। 4 या 4 से कम कितने नंबर है भाई यहाँ पे? 1 टिल 9 में 4 या 4 से कम कितने नंबर है? हाउ मेनी नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? बताओ ना। चार। 4 ही है। चार। 1, 2, 3, 4 है ना। सही है। तो जिसको पांच, तो वो उठा रहा है ना नंबर, 5 रैंडम नंबर कर रहा है बिटवीन 1 टिल 9। और आप ये कह रहे हैं कि भाई जो 5 मैंने नंबर उठाए हैं, जो 5 मैंने नंबर उठाए हैं उसमें आप देखें भाई कि लेस देन और इक्वल टू 4 वाले कम से कम 2 नंबर हैं। लेस देन और इक्वल टू 4 वाले कम से कम 2 नंबर की प्रॉपर्टी चाहिए आपको। तो स्मॉल पी क्या हो जाएगा आपके पास, कि टोटल आपके पास नंबर है 9 टोटल, और ये फेवरेबल। टोटल नंबर कितने हैं इसके अंदर? 9 है। फेवरेबल कितने हैं भाई? 4 हैं। ऐसे ही है ना। ये आ जाएगा स्मॉल पी। यहाँ कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे जरा। सर ये भी P होगा? ये स्मॉल पी होगा। 2 पी होते हैं ना प्रॉपर्टी के इसमें, बाइनोमियल के फॉर्मूले में। एक कैपिटल पी होता है और एक स्मॉल पी होता है। स्मॉल पी वो होता है जो कि आप यानी कि उसमें यूज कर रहे होते हैं। अब क्यू हो गया 1 - 4/9। कोई अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह पहली लाइन पढ़ो, 2 लाइनें पढ़ो, मुझे बताओ कोई मसला है तो मुझे बताओ, ताकि यही मसला हल करें पहले, आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ सर कैपिटल P क्या हमें कैसे पता चलेगा? कैपिटल भी हमें कैसे पता चलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल भी आपको ऐसे पता चलेगा। देखें, जब पिछले क्वेश्चन में आया, फिर आपको मैं मैच कराऊं मैं। देखें यहाँ क्या लिखा हुआ था अम्मार। जी ये क्या लिखा हुआ था? प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी क्या थी भाई? मोर देन 2, ये था ना। जी। प्रोबेबिलिटी मोर देन, तो हमने क्या लिखा था? कैपिटल पी लिखा था, स्मॉल पी लिखा था? कैपिटल P। कैपिटल पी लिखा था ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसकी कैपिटल पी से यूज करते हैं, ये लिखा था हमने। सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। हम्म। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 कह रहे हैं ना। जी तो कैपिटल पी क्या होगा? एटलीस्ट, कैपिटल पी एटलीस्ट 2, कैपिटल पी एटलीस्ट 2। अब जी कैपिटल पी एटलीस्ट 2 अगर आप लिखेंगे, आप कैपिटल पी एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या ख्याल है? जी सही है। अब तो फर्क समझ में आया, कैपिटल पी स्मॉल पी में। जी। और स्मॉल पी आप यानी कि जो 5 इंटीजर में से जो है ना, जो है बात हो रही है, उसकी कह रहे हैं ना कि भाई 4, ये 4 के बराबर नंबर आएंगे, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है 4/9, जो यहाँ यूज होगी फॉर्मूले में। हाँ जी, यहाँ तक मैं थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ आपको, आप मुझे बताइए तो आर की रेंज क्या है?
मैंने कहा आर की रेंज क्या है अमर? क्या है आर की रेंज? एन एन क्या था? एन क्या था? 0 से 5 तक 9 है। हाँ नहीं, एन फाइव, 5 था ना। वो सॉरी, हाँ 5 है, 0 से 5 तक है ना। 5 तक है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालनी है ना। क्या लेंगे बताओ? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या आएगा? ये अपना 2, टू 3, 4, 5 आएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग बताओ? इस सूरत में क्या करते हैं जब नंबर ज्यादा होते हैं? वो प्लस करके =1 कर देते हैं। वो मतलब 1 से माइनस कर देते हैं ना। जी। 1 से हम माइनस कर देंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज, क्या 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 बच गया? <<2 लेस देन 2 लिख दो या डायरेक्ट लिख दो, टाइम बच जाएगा। एक्स इक्वल टू 0 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, टाइम बच जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना बात को? ये 0, 1 इस तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पे। फॉर्मूला अप्लाई कर लें। 1 माइनस एन सी आर, एन 5 था, सी आर 0, आर ये रहा, एक आर ये रहा, सी 0। प्रोबेबिलिटी कितनी थी भाई? 4/9 थी। 0 और ये 5/9 थी, और ये था 5 माइनस 0 इज 5, माइनस एन सी आर, एन 5 था, 5C1, 4/9 रेस्ट टू पावर 1, और 5/9 रेस्ट टू पावर 5 माइनस 1 इज 4। वन गो में रोहान, वन गो में कैलकुलेटर में डालेंगे अब। कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू इंसर्ट करें और बताइए आंसर क्या आ गया मास। पता है कि 0.735 कैलकुलेटर में वन उसमें डालेंगे आप लोग, बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे। दूसरी बात याद रख लें जरा आसानी के लिए, मास और रोहान, ये जो है ना यार, ये देखो, ये 5C0 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना 5C0। ये 1 हो जाएगा, 4/9 0 1 हो जाएगा। जस्ट पुट 5/9 ये पुट करेंगे आप, माइनस दिस इज दिस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर जनाब। ठीक है भाई। बाइनोमियल को आप देखो, मैं तो आपको करवाए क्वेश्चन बाइनोमियल के। इसको चलो मैं मास के साथ कर दो। मास देखो यार क्या बोल रहे हैं इसमें। रॉबर्ट नाउ जनरेट्स एंड रैंडम इंटीजर बिटवीन 1 एंड 1 till 9 इंक्लूसिव। सर अब जो 1 and 9 है ये अब जाके आ रहा है 1 and 9। 1 and 9 क्या आ रहा है अब जाके? मतलब अब ये 1 and 9 क्या है, आ रहा है। हाँ, अब हम ये देखते हैं कि ये 1 and 9 आपके पास क्या चीज है। अच्छा, मसला पता है क्या है? एक मिनट, आपको एन पता है? नहीं तो आप बोल रहे हैं भाई नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि अब आपको एन निकालना है। एक मिनट देखते हैं अभी सर, ये n एक वेरिएबल है या वो n जो नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स है कि कितने। पहले पार्ट में ट्रायल थे 5। पहले उसमें थे ना 5 इंटीजर। 5 इंटीजर आपने जनरेट करने थे तो 5 ट्राई करोगे ना आप। पहले वाले पार्ट में n इक्वल टू 5 था नंबर ऑफ ट्रायल्स। सही है ना? क्योंकि अपने हमने 5 इंटीजर को जनरेट करना था ना पहले वाले पार्ट में। देखो, ये 5 इंटीजर को जनरेट करना था ना, तो आपने n 5 लिया था। ये पहले वाले पार्ट में 5 ट्रायल्स थे। दूसरे पार्ट में उसने कहा भाई कि मैं अब आपको नंबर ऑफ ट्रायल बता ही नहीं रहा, वो n है। और मैं, नंबर्स तो 5 ही है ना। हमारा ये सेकंड पार्ट है ना, इसमें वो बोला ना एन रन। इसने फर्स्ट पार्ट से पहले बोला है 5। अच्छा सुनो, फर्स्ट पार्ट में कहा था 5 रैंडम इंटीजर्स। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला दिखाता हूं मैं। पहले पार्ट में कितने रैंडम इंटीजर जनरेट कर रहा था? 5। सही है सर ना? लेकिन वो उसने सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से पहले बोला था। फर्स्ट पार्ट से पहले उसने बोला हुआ है ना। हाँ, ये हाँ, ऊपर। कि हाँ ठीक है बिल्कुल, कि 5 रैंडम इंटीजर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद कह रहा है नाउ, अब कह रहा है रॉबर्ट नाउ। अब अच्छा, वो उसने बताया नहीं, बता दिया, हाँ। नाउ जनरेट्स एन रैंडम इंटीजर्स। अब वो एंड बताइए। कर रहा है। ठीक है ना? अब वो एन है, नंबर ऑफ ट्रायल्स एन है, अब 5 नहीं रहा। कर वो 1 से लेकर 9 में से ही रहा है मास, 1 से लेकर 9 में से ही कर रहे थे। सही है। अच्छा, जरा एक मिनट और समझाता हूं आपको मैं। वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ दीज एन इंटीजर विच आर लेस देन और इक्वल टू, ओके, लेस देन और इक्वल टू अ सर्टेन इंटीजर के। ये दिया हुआ आपके पास, ये मतलब ये प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है बेसिकली। ये कैसे बारे में आते हैं, एक सेकंड खाली रुक जाना। मीन गिवन है आपके पास। मीन ऑफ एक्स दिया हुआ है आपके पास 96।
मीन का मतलब म्यू, एवरेज या मीन, वो दिया हुआ 96। मीन कहेंगे, म्यू कहेंगे, या आप इसको एवरेज कहेंगे, या म्यू कहेंगे। ओके, सारी बातें एक ही। वेरिएंस दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर, बताया था मैंने पीछे आपको प्रीवियस। सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ 32। ठीक है ना, ये वेरिएंस है बाइनोमियल का। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला बाइनोमियल में ये होता है ना, रिकॉल कर लो। मीन जो होता है ना, वो होता है एनपी, और वेरिएंस होता है एनपी क्यू बाइनोमियल में। ठीक है भाई, ऊपर भी लिखवा चुका हूं मैं। चलो भाई, सारी चीजें आ गई हैं, फाइंड क्या करना है इसमें? फाइंड क्या रहा है आपसे? हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड के। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड के, एन फाइंड करना है आपने, और जनाब वाली आपने के फाइंड करना है। ओके भाई, अच्छा यहां तक बात समझ में आई तो चलें आगे। बताएं आगे चलूं और समझाऊं आगे, या भी कुछ कर रहे हैं आप लोग? जी सर, नहीं आप आगे समझाएं। अच्छा, बस जो अभी अब इसने आपको मीन दिया हुआ है ना और वेरियंस दिया हुआ है, यही फॉर्मूला लेके चलो, फिर देखो होता क्या है। ठीक है ना, म्यू इक्वल्स टू 96 यहाँ पर लिखे आप, या मीन, और यहाँ लिख दें आप वेरियंस जो ये दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर। आप इसका फार्मूला लिख दें, ये क्या है फार्मूला इसका? एनपी, और ये होता है जनाब एनपी क्यू इक्वल्स टू 32, और ये 96। होता है क्या है यार, देखो इसमें असल में क्या होगा क्या, इसके अंदर अगर मैं ये एनपी 96 से पुट 96, तो मेरे पास प्रॉपर्टी पता चल जाएगी स्मॉल पी। पुट एनपी इक्वल टू 96, या लाइए, तो क्या हो जाएगा भाई? एन पी 96 से 96 टाइम्स क्यू इक्वल टू 32। भाई क्यू क्या आ गया? मास। 1/3 आया सर। क्यू 1/3 आ गया, वेरी गुड। जब क्यू 1/3 आ गया तो स्मॉल पी भी आ गया, ताकि फिर कहानी जरा आगे चलेगी ना। स्मॉल पी आ गया, स्मॉल पी क्या आ गया? 1 - क्यू, यानी कि स्मॉल पी आ गया 1 - 1/3, 2/3 आ गया स्मॉल पी। अब सिंपल इसको यहां पर पुट कर दें आप। आपको एन निकालना था ऊपर, आप लिखेंगे ओके पुटिंग पी इक्वल्स टू 2/3, आपके पास एन आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो एन टाइम्स 2/3, ये पी की जगह 2/3 पुट कर दिए, इक्वल्स टू 96। एन आ गया आपके पास 96 टाइम्स 3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपके पास एन। ओके, ये एक नया स्टाइल क्वेश्चन। 144। कितना आ गया एन? और 2 है ना, 2 4 8, 2 8 16, 3 8 24, 3 4 12 एंड 144 आ गया एन आप लोगों के पास। यहां तक बात समझ आई तो बताओ, फिर आगे चले के निकालने के लिए। अच्छा भाई, अब आपको आपको एन तो पता चल गया, अब निकालना है के। आपको निकालना है के, निकालने के लिए एक लैंग्वेज यहाँ इन्होंने कहीं दी हुई थी। रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ दीज एन इंटीजर विच आर लेस देन और इक्वल टू सर्टेन इंटीजर के, लेस देन और इक्वल टू के। ओके, तो आप यहां पर पता है क्या, आप यहां लिख दें एक्स जो है ना वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू के है। एक्स लेस देन इक्वल टू के है,
ठीक है, और ये जब भी ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना एक्स ले, तो यहाँ पर आता है कैपिटल पी। यहाँ इस लाइन का कोई मसला तो मुझे बता दो। सर लेस देन इक्वल्स टू के कैसे है? ऊपर एक लाइन दी हुई है ना, क्या कह रहे हैं? रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स एक्स जो है ना is the number of these n which are less than or equal to a certain integer k। ये देखें यहाँ तक, less than or equal to a certain integer k। बताएं आया समझ में? सही कैसा आया? सही है, x is less than equals to x k आ is गया। less than equal to k आ गया। अच्छा, जो x x की बात हो रही होती है ना, तो बेसिकली फिर जब भी ये हो जाएगा, ये है प्रोबेबिलिटी आपकी। ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ना x is less than equal to k, यही प्रोबेबिलिटी स्मॉल p है। क्या मतलब? तो पता ही नहीं है। ये हमें, हाँ तो नहीं पता ना, तो यही तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p। ये आपको कैसे, क्योंकि ये आपको पता ही नहीं है, जो आपके ये आपको पता ही नहीं है ये तो यही आपके पास p की वैल्यू है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन से शुरू हुई ना। नहीं समझ रहा हूँ फिर। सही है। अच्छा, तो अब आपसे ये बोल रहे हैं यार, के क्या था? के था असल में हमारे पास क्या था भाई? सर्टेन इंटीजर था, जो ये था ना, ये कुछ इंटीजर्स हैं, कुछ इंटीजर्स हैं, कुछ एक से ऐसे, 9 हाँ 1 से 9 के दरमियान ऐसे इंटीजर हैं, वो के है ना बेसिकली, राइट। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी स्मॉल पी आ चुका था हमारे पास, स्मॉल पी आ गया था हमारे पास, कितना आ गया था स्मॉल पी? 2/3 आ चुका था ना। अब देखो बात सुनो यार, ये टोटल को शो करता है और ये शो करता है अपना, अल्लाह वाला करे आपका, क्या चीज भाई? फेवरेबल का। याद है प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में करवाया था मैंने आप लोगों को। जी टोटल इंटीजर्स कितने हैं? 9 तक। टोटल इंटीजर्स 9 है ना? हाँ शायद। टोटल इंटीजर्स कितने हैं? 9 है, राइट। बात सुनो, 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी तो यहाँ पे मैं 3 से, तो टोटल इंटीजर 9 आ गए। लेकिन और क्योंकि ये पर मैं हाँ, ये इसलिए क्या, क्योंकि उसने ये कहा है के वो वाले इंटीजर है जो 9 से उठाए हैं आपने। के कौन से इंटीजर है जो 9 से उठाए हैं? कहाँ लिखा हुआ दिखाऊं मैं आपको? कह रहा है ना कि सर्टेन इंटीजर के जो है ना, के क्या है? बिटवीन 1 and 9। 1 and 9 है। हाँ, 1 और 9 के दरमियान जो भी इंटीजर है वो के हैं, ठीक है। तो जी आपने आपके पास प्रोबेबिलिटी थी जनाब 2/3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 2 6, तो के जो आ गया आपके पास कितना आ गया? 6 इंटीजर। डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर में भी। यार वो अगर आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है मैथ में ना। तो के कितना आ गया? 6 आ गया आपके पास टोटल। सर ये क्या हो रहा है? ये तो एलियन है। अच्छा चलो, ये थोड़ा सा है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप कैसे पहचानेंगे इसमें? ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का टॉपिक है। पहचाने क्वेश्चन में कि आपको या तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट करना होगा, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा, या बनाया दिया होगा, कुछ बातें पूछेंगे उसके अंदर आपसे, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ यार, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कभी देखा है स्टैटिस्टिक्स में? ये वाला टेबल देखा है? ये एक्स होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, देखा है आप लोगों ने? हाँ भाई मास बोलो। जी सर। अमार, देखा है ना? ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो भाई इसने बोला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो जब मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मैं बात करूंगा, तो मैं बनाऊंगा तो यही एक्स एक्स और ये, लेकिन मैं क्या करूंगा, ये एक्स जो ऑब्जर्वेशन होती है, यू नो, ये ऑब्जर्वेशन होती है, मैं इसकी जगह ले लूंगा प्रोबेबिलिटी ले लूंगा। जब मैं इस तरह से लिखूंगा ना, तो इसका नाम होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आपको बनाना है पहले वाले पार्ट में, समझे आप? ये होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब उसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, एक्स ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास? पर्टिकुलर टाइप ऑफ बर्ड लेज 1 2 3 4 एग्स। 4 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, क्योंकि एक्स क्या एग्स है, यू नो, एक्स आर एग्स हियर, एक्स एग्स है यहाँ पर, ये एग्स है,
एक्स कितने आपके पास 4 है, कितने भाई 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और पी जो है ना ये उन एक्स की प्रोबेबिलिटी है। ये था आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हमारा ये पी एक्स शो कर रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्स। ठीक है, मार्क्स रेडी हो गए? एक मिनट, जी मार्क्स सर। ओके। अब देखिए इसको करना है आपको, उसने का ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ तो कर लिया लेकिन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो अमार ने कहा सर हमें पी ऑफ एक्स तो पता ही नहीं है। पी ऑफ एक्स, एक्स किसको शो कर रहे हैं? एक्स को। ये देखिए सवाल में एक्स एक्स शो कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स चाहिए बेसिकली मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स चाहिए। तो एक इन्होंने आपको हिंट दी हुई है यहाँ पे, आप गौर से देखिएगा। एक आपको इन्होंने यहाँ हिंट दी हुई है, वो हिंट ये दी हुई है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एग्स इज इक्वल टू के एक्स। बताएं, बात समझ में आई? इज इक्वल टू क्या है? के एक्स है। ये भी के एक्स है, ये भी के एक्स है, ये भी के एक्स है, लेकिन एक्स हर जगह चेंज है। पहले वाले पहले वाले इसमें जो बॉक्स में एक्स 1 है, बोलो सही है या नहीं? दूसरे वाले बॉक्स में एक्स 2 है, तो यू विल राइट 2k इंस्टेड ऑफ के एक्स। थर्ड वाले में एक्स क्या है? 3 है, तो यू हैव टू राइट 3k। मतलब एक्स की जगह आप 3 लगा देंगे तो ये 3k हो जाएगा, और सेम वे में ये हो जाएगा जनाब 4k। बोले कोई कंफ्यूजन? अम्मार और रोहान, और माज और नहीं अम्मार। सर। माज अम्मार, आपको प्रॉपर्टी समझ में आई है? No. ओके, तो चले आगे। देख, ये काम करने से हमारा आधा पार्ट 1 हो चुका है, हमारा आधा पार्ट 1 हमारे पास हो चुका है। उसने कहा था ड्रॉ अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन टर्म्स ऑफ के फॉर द नंबर ऑफ एग लेट इन द ईयर। ये एक पार्ट हमने कर दिया जनाब, 3 नंबर का, तो कुछ मार्क्स हमें यहां से मिल गए हैं। आगे क्या बोला मास? सर ने कहा कि सर पार्ट 1 में हाँ, ब्लू लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यार एक बात अगर आप लोग याद करें तो पता होगा, ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होती है। अगर नहीं पता तो लिख लें, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या होती है? इक्वल्स टू 1 होती है। ठीक है, ये नोट कर लें इसको। ये रैंडम वेरिएबल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब भी आएगा उसमें भी यूज होगा, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में भी यूज होगा, ये नोट है आपका। ठीक है, ये नोट किया? सब ऐड कर देंगे, इक्वल टू 1 कर देंगे, आ एग्जैक्टली, जाएगा। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, ये पता है आपको। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपने क्या करना है, सारे जो के को आपने ऐड कर लेना है जनाब। के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा भाई? 4 1 7, अपॉन 10। 1/10। के की वैल्यू आ गई 1/10, और के की वैल्यू बी के फुल 1 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना बेसिकली। ओके, तो ओके, नाउ मूव ऑन पार्ट 2। रोहन आपने कर लिया ये लीनियर वेरिएंस? नहीं सर, आप कराएं, मैं साथ साथ करूंगा। कोई बात नहीं, चलो कर लेते। वो मैं किसी और चीज में मसरूफ हो गया। ठीक है, नो इशू है, क्या करो? कुछ नहीं। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपने निकालना है मीन और वेरिएंस। मीन फाइंड करना है एंड वेरिएंस, ये निकालना है जनाब। तो जरा भाई मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला तो रिकॉल कर लो यार। सिग्मा एक्सपी। मीन का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एक्स टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये था ना?
सिग्मा एक्सपी लिखवाया अभी आपने? ठीक है, वो एक्स एक्स के साथ ले लिया कोई मसले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक ही बात है यार, कोई इसमें घबरा क्यों गए। पी लिख दो या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिख दो, ये मतलब ये है, ये दिस इज यू नो दिस इज, ये जो टेबल में लिखा हो ना, ये देख रहे हैं आप। अच्छा अगर घबराएगा तो मसला नहीं, हटा दें आपसे। एक्स पी, स्मॉल पी, ये भी स्मॉल पी एम आर टेबल के अंदर, ठीक है। जी। अच्छा जी, मीन आप क्या मीन को क्या बोलते थे, ई ऑफ एक्स कहते थे ना मीन को, दिखाऊं, क्या? हाँ 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 सही, जी जी। ई ऑफ एक्स। और वेरिएंस था समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये था आपका वेरिएंस का फॉर्मूला। क्या ख्याल है आपका? ये एम एफ 19 जी दोनों दिए हुए होते हैं, समझ के करना है। अब आप इसको कैसे करेंगे, एक सेकंड जरा मास आ गए। हाँ जी, तो क्या नाम है आपका, मास ये राइट, एक मिनट भाई, कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, नहीं कंफ्यूजन। अब आपको चाहिए एक्स पी, चाहिए आपको एक्स पी फाइंड कर लें। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर पी फाइंड कर लें। एक्स पी हो जाएगा जनाब, 1 को 1/10 से मल्टीप्लाई का 1/10, 4/10, 9/10, और ये हो जाएगा एक्स पी हो जाएगा 16/10, ठीक है। अब आपको चाहिए था समेशन एक्स पी, तो समेशन मतलब टोटल एक्स पी का टोटल निकालना है। तो अगर हम उसको करते हैं, लाइक फ्रैक्शन है, सो 16 एंड 4 इज 16 प्लस 4 29 और 30/10 हो गया ये, 30/10 मीन्स ये हो गया 3। देन यू आर गोइंग टू फाइंड एक्स स्क्वायर पी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पी चाहिए आपको। तो एक्स स्क्वायर पी के लिए क्या करेंगे भाई, एक्स का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर पी इज एक्स स्क्वायर टाइम्स पी। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा जनाब ये 1, 4, 9, 16, ये एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर पी का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई 1/10, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2/10, 8/10, 9 3 27/10, 16 4 64/10, और सबको आपने ऐड कर देना है। तो आपके पास क्या आएगा भाई, देखते हैं। वो होगा समेशन एक्स स्क्वायर पी इज इक्वल टू 64 प्लस 27 प्लस 9। भाई मीन चाहिए और वेरिएंस चाहिए, तो मीन का फॉर्मूला लिखे और यहाँ से टेबल से वैल्यू उठाएं। मीन इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ एक्स पी, आ गया ना? आ गया 3, आ गया मीन, ये रहा, जी जी जी, ठीक है वेरिएंस निकाल। भाई। हाँ जी, ये मीन निकाल दिया। मीन को आप ई ऑफ एक्स भी कहते थे हम लोग, ओके, लेकिन मीन का वर्ड किया तो मीन का ई ऑफ एक्स करेंगे, तो ई ऑफ एक्स लिख लेंगे हम लोग। वेरिएंस निकाल दीजिए भाई, वेरिएंस का वेरिएंस जो होता है वो क्या था भाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी कहता है 10 है, माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये मीन ई ऑफ एक्स होता है, ये याद रखें आप लोग। सर ई ऑफ एक्स क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है, इसे मीन कहते हैं। अच्छा मीन ही है हाँ, इसकी। लिखवाया था ना, मीन, एवरेज, म्यू, ई ऑफ एक्स, चारों बातें सेम है। तो वेरिएंस कितना हो गया, 1 हो गया ना वेरिएंस यहाँ पे। तो ये हुई बात प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। एक और सवाल लेते हैं जरा, वो भी अच्छा था। चलो भाई, नेक्स्ट पार्ट में आऊं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ लूं। इसमें आपको डिस्क्रीट रैंडम वैल्यू एक्स दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे आपको। ये रहा, तो ये दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके, ये रहा, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये स्मॉल पी है, ओके, स्मॉल पी तो खैर, और पी फाइंड करना है आपने। तो रूल वही रूल जो है ना, सम ऑफ
probability is equals to 1. Sum of all probabilities equals to 1. तो पता है जनाब ये probabilities दी हुई हैं आपको. This is the probability. लिख देंगे यहाँ पे 4p plus 5p square plus 1.5p 2.5p और plus 1.5p to 1. तो टोटल करेंगे तो भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. बन जाएगा ये 5p स्क्वायर और 5p स्क्वायर प्लस 9.5p और प्लस 1 को यहां ले आए -1 इक्वल्स टू 0. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैलकुलेटर यूज कर लें और बल्कि आप फैक्टराइज कर लें. जो भी करना है कर लें भाई. इसको बेहतर यार इसको फैक्टराइज कर लो. कैलकुलेटर यूज नहीं करो. कितने मार्क्स है? 3 नंबर्स का है ना. तो मेरे ख्याल में तुम्हें ये फैक्टराइज करना पड़ेगा यार. तो 10 है ना. ये 10 9.5 95 होगा. 10 हो गया. इसको 2 आप ले आए ब्रैकेट. ये इसको भी शुरू करना पड़ेगा. पी कितना आ गया था? 1/10 आ गया था. पी आ गया था 1/10. ओके तो 10p -1 होगा. एग्जैक्टली. तो उसको हमने किया तो हमने कहा भाई 10p -1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ लिखेंगे आप 10p -1. ओके कैलकुलेटर से यूज किया था आपने. ठीक है. क्या तो मोड फंक्शन से निकाल लिया था ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सर ये क्या किए? हमारा ये देखो बात सुनो. ये वाला स्टेप तो लिखाना जरूरी है ना. कौन सा स्टेप है ये? ये ब्रैकेट वाला जो स्टेप होता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. 10p कहाँ आ रहा है? 10p p इक्वल टू 1/10 आया था ना. जी तो p -1/10 होगा ना. p इक्वल p -1. हाँ अच्छा. आपने क्या किया कि p -1/10. हाँ ठीक है चलो वैसे कर लो. तो सर और कैसे होगा? p -1/10 इक्वल टू 0. ठीक है वो एक ही बात है. क्योंकि तुम अगर एलसीएम लेते हो ना 10 मैंने एलसीएम लिया 10p -1 इक्वल टू 0. या p 10p -1 इक्वल टू कर दो या p -1/10 कर दो. वो ऐसा क्यों नहीं. p -1/10 कर दें. वो कर दें. दोनों बातें एक ही है. p -1/10. हाँ वरना ये देखो ये बात और ये जो नीचे में बात बता रहा हूँ 10 वहां मल्टीप्लाई किया 0 10p -1 इक्वल टू 0. ये दोनों एक ही बात है. ओके ये दो इसमें से कोई भी आप लिख दे ब्रैकेट में. ये लिख दें या ये लिख दें आप लोग. लेकिन सर p फाइंड ही करना है ना. तो एलसीएम लेने का क्या तुक है? वो असल में उसको फैक्टराइज करके दिखाना होता है ना. नहीं समझे. हाँ यूजिंग कैलकुलेटर. या आप इसको फैक्टराइज करके दिखाना होता है असल में. दूसरी वैल्यू क्या आई थी? पी जो सेकंड वैल्यू क्या थी? पी इक्वल्स टू 2. पी इक्वल्स टू 2 तो p -2 आ गया. ये इक्वल टू 0. इक्वल्स टू -2 था. मैं ब्रैकेट में कह रहा हूँ p +2 आ जाएगा. ब्रैकेट में तो p -2 आएगा ना. सर p इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 2 था सही. तो p -2 लिखा मैंने सही. गलत लिख दिया मैंने. सही तो है. -2 ब्रैकेट में -2 आएगा. क्यों? सर p इक्वल्स टू -2 आ रहा है. अच्छा मैंने गलत समझा. मैं अब सही है. अब सही है. p जी, सही -2 है. आया तो p +2 आ गया. जी तो ठीक है भाई. p की वैल्यू निकालनी है. इक्वेट कर लो उसको तुम. p -1/10 इक्वल टू 0. या भाई ये स्टेप तो ना लाजमी दिखाना. कभी भी क्वाड्रेटिक का होता है ना ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. इसका मार्क हो जाना. हाँ 1 नंबर होता है इसका. p -1/10 इक्वल टू 0 और p +2 इक्वल टू 0. p इज इक्वल टू -2 हो गया. एक आंसर जनाब. एक आंसर हो गया. p इज इक्वल टू 1/10. सर तो -2 का अलग से टेबल बनेगा और 1/10 का अलग. टेबल क्यों बनाना है? कहीं लिखा हुआ है क्या? बस अच्छा बस p निकालना है. यही है. हाँ फाइंड p. अच्छा फाइंड p. ओ एक मिनट p बात सुनो. इसमें से आंसर कौन सा है हमारा भाई? 1/10 होगा शायद. या ये आपके पास आंसर है क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता. हाँ 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती. हाँ
तो प्रोबेबिलिटी का जो आप वो है ना, वो रेंज ये होती है 0 till 1। तो ये क्या हो गया, रिजेक्टेड। सिंस ये लिख दें आप, देयरफॉर सब रिजेक्टेड ना अभी तो। यार थोड़ा सा रीजन दे दो, अगर रीजन उस वक्त आता हो तो दे दिया करो तो बेहतर है, जिस तरह कल हम लॉगरिथम में कर रहे थे। ठीक है, समझ में आई बात। तो एक आंसर हो गया पी इक्वल टू 1/10। सिंपल, ये 3 मार्क्स का था। 1 मार्क मेरे ख्याल में इसका वो था समेशन इक्वल टू 1 का था, 1 मार्क आपका ये ब्रैकेट शो करने का था, और 1 मार्क आपको फाइनल आंसर डिसाइड करने का। ठीक है भाई।